नमस्कार, स्वागत है विधिक दर्शन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। इस प्लेटफॉर्म पर हम कानूनी जागरूकता के माध्यम से आप लोग को कानून के विषय में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं और यह जानकारी सभी के लिए सामान्य नागरिक के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वह विधि का विद्यार्थी हो या सामान्य बालक हो या सामान्य व्यक्ति हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वह अपने अधिकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पर आपको दिन प्रतिदिन जो है कानून के विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त होती रहेगी और यहाँ हम कानून की पेचीदगियों में न जाकर आपको सरल भाषा में कानून क्या कहता है उस संबंध में जानकारी प्रदान करते रहेंगे। आज का विषय है, क्या सार्वजनिक स्थान पर हम कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं? तो इस पर संविधान क्या कहता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 19(1) है, संविधान का अनुच्छेद 19(1) यह कहता है बोलने और अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है प्रत्येक भारत के नागरिक को। वह भाषण दे सकता है, मुद्रण कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन कुछ भी बोलने की आज़ादी है ऐसा नहीं। उस पर जो है कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं और उन प्रतिबंधों के अधीन मतलब कुछ रुकावटें लगाई जाती हैं। वो रुकावट है, आप उन मामलों पे नहीं बोल सकते। उस मामले पे बोलने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप के लिए जो है ये दंडनीय है, आपको दंड भी मिलने का प्रावधान है। जैसे कौन से मामले हैं, कहाँ पर कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं, यह जो है संविधान का अनुच्छेद 19(2) ही बताता है। एक बता देता है कि हम बोलने और अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन 19 का 2 बताता है कि क्या प्रतिबंध है, उस पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबंध हैं वह कुछ जो है इस प्रकार है। आप प्रतिबंध को देखिए। पहले भारत की सुरक्षा और संप्रभुता, जो भारत की सुरक्षा है और संप्रभुता है वो प्रतिबंध लगाया गया है बोलने की आज़ादी पे। आप भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ नहीं बोल सकते। मानहानि कारक जो आप कथन नहीं कर सकते, मानहानि कारक, मानहानि जानते हैं, तो वहाँ वो कथन नहीं कर सकते। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण हमारे जो संबंध हैं उस मामले में आपको बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है कि आप ऐसा कोई वक्तव्य नहीं बोलेंगे जिससे भारत के और अन्य राज्यों के जो संबंध हैं, अन्य राज्य मतलब देश, भारत के और अन्य देशों के जो अन्य देश भारत के मित्र हैं उनसे जो है शत्रुता की भावना पैदा हो, मैत्रीपूर्ण भावना समाप्त हो, आप उस मामले में नहीं बोल सकते। उसके बाद सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था जो है ऐसा आप वक्तव्य देते हैं या बोलते हैं जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो उस संबंध में आप पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप ऐसा वक्तव्य नहीं देंगे जिससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो। शिष्टता और सदाचार, आप ऐसे बातें नहीं कर सकते जो शिष्टता और सदाचार ना हो। जिस बात में आपको बात या बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, परंतु एक सीमा है। आप शिष्टता और सदाचार से बाहर जाकर नहीं कुछ कह सकते। उसके बाद है न्यायालय की अवमानना। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट्स, माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, हम पब्लिक प्लेस पे उनकी निंदा नहीं कर सकते, वह न्यायालय की अवमानना में आएगा। वहाँ पर हमें बोलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब हम बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, सार्वजनिक स्थान पर बोल सकते हैं, परंतु कुछ प्रतिबंध हैं कि हम बोल नहीं सकते कहीं कहीं। और वो प्रतिबंध अब हम समराइज कर देते हैं पूरा क्या है। भारत की सुरक्षा है, संप्रभुता है, मानहानि है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, सार्वजनिक व्यवस्था है,
शिष्टाचार और सदाचार है। तो इन और न्यायालय की अवमानना है। इन प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए ही हमें बोलने की स्वतंत्रता है और संविधान भी यही बातें कहता है। अब हम आपको बताने में सफल हो पाए होंगे कि सार्वजनिक स्थान पर बोलने की तो स्वतंत्रता है, परंतु कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। हम कुछ प्रतिबंधों के अधीन रहकर ही अपने बातों को, अपने अभिव्यक्ति को, अपने विचार को रख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। आगे आपको कानूनी जानकारी इस पर मिलती रहेगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।